कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली की कब्र कुशाई आज सुबह 9 बजे होगी। सिटी कोर्ट की हिदायत पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि कब्र कुशाई आज होगी। लाश मिलने के मकाम से 30 बोर पिस्तौल का खोल मिल गया। पुलिस के मुताबिक खोल को फॉरेंसिक लैब भेजा गया। उधर मीर रज़ा के वालिद की दरख्वास्त मान ली गई। सिटी कोर्ट की हिदायत पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली के मुबैना कत्ल की तहकीकात में पेशरफ। लाश मिलने वाले मकाम के करीब से गोली का खोल मिल गया। पुलिस के मुताबिक मुमकिना तौर पर खोल मीर रज़ा को लगने वाली गोली का है। खोल को फॉरेंसिक के लिए लैब भेजा जाएगा। दूसरी जानिब सिटी कोर्ट ने मीर रज़ा के वालिद की दरख्वास्त मंजूर कर ली। कब्र कुशाई के लिए सेक्रेटरी सेहत को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत कर दी। जल्द से जल्द मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दे दिया। पुलिस सर्जन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर संगीन एतराज़ात उठाए थे। मीर रज़ा के वालिद का कहना है कि उनके बेटे को कत्ल किया गया। पुलिस की तहकीकात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया गया। पुलिस 100% को यकीन है कि वो मर्डर हुआ है। पता नहीं किसको छुपाया जा रहा है। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है। हमें जस्टिस चाहिए। अदालत बंदा आखिरी हमारा इंसान का एट द लास्ट बिल्कुल एंड पे आके अदालत ही है जो इंसाफ दे सकता है। इधर तो और कोई नहीं दे सकता। IG सिंध का कहना है कि केस ट्रेस कर लिया गया। जल्द इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पुलिस ने बहुत मेहनत की है और पूरा केस ट्रेस कर दिया है। जी सर। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची पुलिस अनकरीब करेगी, आपको सब फैक्ट्स बताएगी इस वक्त। और इसमें अभी तक जो मैंने देखा है पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही नहीं है। उन्होंने बड़ी एफर्ट की है, मेहनत की है। गुज़िश्ता माह नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली की लाश गुलिस्तान जोहर से मिली थी। लाहौर के इलाके थाना टाउनशिप में 2 मुलजिम खवातीन पुलिस हिरासत में दम तोड़ गई हैं। ज़राए के मुताबिक खवातीन को बालियाँ हथियाने के जुर्म में हिरासत में लिया गया था। पुलिस का दावा है कि दोनों खवातीन रिकॉर्ड याफ्ता और नशे की आदी थी। मुमकिना तौर पर नशा ना मिलने के बायस हलाक हो गईं। लाहौर पुलिस की हिरासत में माजूर लड़की से ज्यादती के बाद 2 खवातीन की हलाकत का मामला भी सामने आ गया। थाना टाउनशिप में पुलिस की तहवील में मौजूद 2 खवातीन पुरअसरार तौर पर दम तोड़ गई। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस राय के मुताबिक दोनों खवातीन को मुबैना तौर पर नौसरबाजी के जरिए बालियाँ हथियाने की कोशिश पर गिरफ्तार किया गया था। दोनों खवातीन साबिका रिकॉर्ड याफ्ता और नौसरबाज थीं। इन्हें इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले किया जा रहा था। इसी दौरान तबीयत खराब हो गई। एक खातून थाने और दूसरी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वफाकी दारुल हुकूमत में खवातीन डकैत गैंग की एंट्री। खवातीन डकैती और चोरियां करने लगी। मोटरसाइकिल सवार खवातीन ने राह चलती खातून से पर्स छीन लिया। मोटरसाइकिल सवार खवातीन को फुटेज में वारदात करते देखा जा सकता है। पुलिस ज़राए के मुताबिक खवातीन डकैत गैंग मुतादिद वारदातें करने में मुलव्वस। मीर के वालिद ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। कराची के नौजवान ताजिर मीर अली रज़ा के वालिद ने बेटे की कब्र कुशाई से मना कर दिया। मेडिकल बोर्ड में अचानक तब्दीली पर मीर अली के वालिद ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने से भी इनकार कर दिया है। मीर रज़ा के दोबारा पोस्टमार्टम में रुकावट, वालिद का नए मेडिकल बोर्ड पर एतराज। कराची में नौजवान ताजिर की मौत कैसे हुई? मीर रज़ा के मौत का मौमा हल न हो सका। तहकीकात में पेशरफ्त के लिए अदालत की हिदायत पर तश्कील शुदा 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड को तब्दील करके 5 रुकनी बोर्ड तश्कील दिया गया। नए बोर्ड में डॉक्टर समिया सईद के अलावा तमाम अरकान को तब्दील कर दिया गया। मेडिकल बोर्ड में अचानक तब्दीली पर मीर रज़ा के वालिद ने बेटी की कब्र कुशाई और दोबारा पोस्टमार्टम से साफ इनकार कर दिया। मीर रज़ा के वालिद कहते हैं, ऐसा लगता है कि किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। अरे हमारे को कोई चीज बोली नहीं गई है, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं ली गया है। हमें जो दिन भर में हम कोर्ट में घूमते रहे उससे तो हमें पास जो लेटर मिला है, ऑथेंटिकेशन किस लेटर की है? 8 लोगों का पर्चा निकला है। 1 बजे दूसरा कर दिया। 5 लोग 4 लोग हैदराबाद के, 1 यहाँ का। क्यों भाई? कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया, वो हमारे पास है ना। वो टीम आए, वो उसके बाद बात करेंगे। नए बोर्ड में डाउ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर ज़कीउद्दीन, लियाकत यूनिवर्सिटी जामशोरो के डॉक्टर काजी अकबर, पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर आबिद हुसैन चांग, पुलिस सर्जन हैदराबाद डॉक्टर वसीम शामिल हैं। पुलिस सर्जन समिया सईद ने SP ईस्ट को खत लिखकर डॉक्टर उसामा शेख की बनाई हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संगीन खामियों की निशानदेही की थी। समिया सईद ने अपने खत में लिखा था कि लाश के एक्सरे नहीं किए गए, जख्म पर मौजूद बारूद के निशानात का केमिकल तजिया नहीं किया गया और न ही फॉरेंसिक मयार के मुताबिक तस्वीर ली गई। मीर रज़ा की कब्र कुशाई वालिदैन के एतराज़ पर मौखर कर दी गई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की हमीदुल्लाह ने तस्दीक कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। तारिक रोड कब्रिस्तान पर मौजूद हैं इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुरम गुलजार। जी खुरम, आगाह कीजिएगा।
मीर रज़ा केस में आज कब्र कुशाई के लिए अहल खाना दोस्त अहबाब यहाँ मौजूद हैं। अहल खाना की जानिब से जो पोस्टमार्टम और कब्र कुशाई का अमल है उसको रोक दिया गया है और एतराज़ उठाया गया है कि जो पहले मेडिकल बोर्ड बनाया गया था उसी मेडिकल बोर्ड से ही कब्र कुशाई की जाए। लेकिन रात में एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें जो 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड था उसको तब्दील करके 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड बना दिया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं रज़ा के कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। देखिए डेफिनेटली कोई ऐसा है कि जैसे पोर्ट्रे किया जा रहा था शुरू में कि लगे सुसाइड की तरफ, जैसे उन्होंने कुछ एविडेंस निकाल दिए कि वो गन लेके जा रहा है, ये दिखा दिया, तो उन्होंने बोला कि इसको ना सुसाइड की तरफ लेके जाते हैं और ओपन शट केस दिखा देंगे, तो वो तो डेफिनेटली केस नहीं है। वो पुलिस सर्जन ने भी कंफर्म कर दिया है कि गोली पीछे से लगी थी, तो ऑब्वियसली कोई बंदा पीछे से गोली नहीं मार सकता। नॉर्मल बंदा भी होगा ना, वो भी बता सकता है कि ये लोग कितना फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो देखें ज़्यादती तो हुई है, लेकिन ज़्यादती के आगे स्टेट का काम होता है कि वो इंसाफ ला के दे। एक दरख्वास्त भी उन्होंने इस मौजूदा मेडिकल बोर्ड के ख़िलाफ़ जो है वो मजिस्ट्रेट को जमा करा दी है और उनका कहना है कि हम अदालत से रुजू करेंगे और कब्र कुशाई की इजाज़त नहीं देंगे। ताम अहल खाना की जानिब से अभी ये मुशावरत की जा रही है। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद में बाप ने फायरिंग करके बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। आला कत्ल भी बरामद। बेटा नशे का आदी था। घर में झगड़े के दौरान वाकया पेश आया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद काशान से। जी काशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें नॉर्थ नाज़िमाबाद बिलोक एल में घर में फायरिंग हुई है जिसमें शख्स हलाक हुआ है। इस हवाले से पुलिस हुकाम का बताना है कि पुलिस की टीमें तफ्तीश के लिए जय बखौर पहुंची हैं। क्राइम सीन यूनिट की जानिब से शवाहिद जमा कर लिए गए हैं। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक घरेलू झगड़े के दौरान बाप ने फायरिंग करके सगे बेटे को कत्ल कर दिया है और जबकि पुलिस की जानिब से कातिल वालिद को जो गिरफ्तार कर लिया गया है। आला कत्ल पिस्टल भी बरामद कर लिया है। वालिद के इब्तदाई बयान के मुताबिक बेटा नशे का आदी था, घर में झगड़ा और तंग करके रखता था, जिसके बायस वालिद की जानिब से झगड़े के दौरान फायरिंग की गई है। बेटा जो मौके पर ही जहाबाक हो गया है। गिरफ्तार वालिद से मज़ीद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। पुलिस हुकाम का बताना है लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अब्बास शहीद अस्पताल में मुंतकिल कर दी गई है और कानूनी ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। उसके बाद जो है वाक़े का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशान, तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।